आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आर्यन सम्राट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बख्तियारपुर पहुंचे और अपने महत्वाकांक्षी योजनाओं का निरीक्षण करते नजर आए। नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के समीप निर्माणाधीन ROB रेलवे ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने बख्तियारपुर स्थित श्री गणेश उच्च माध्यमिक विद्यालय में चल रहे विकास कार्यों और भवन निर्माण का भी जायजा लिया। साथ ही निर्माणाधीन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों की भी जानकारी प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली है और संबंधित अधिकारियों को कार्य में गुणवत्ता, समयबद्धता और सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि इस ROB के निर्माण से क्षेत्र के लोगों को आवागमन में बड़ी सुविधा मिलेगी और यातायात जाम की समस्या से भी राहत मिलेगी। बिहार में जब से नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए अपना नामांकन का पर्चा दाखिल किए हैं, तब से नए नए कयास लगाए जा रहे हैं। बिहार के ग्रामीण विकास परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार राजनीति में आ रहे हैं। राजनीति में आने के बाद पार्टी के नेताओं और उन्हें पार्टी की जिम्मेदारी देंगे। बिहार में शराब की बात पर उन्होंने कहा कि बिहार में शराब चालू करने की कवायद पर जब उनसे पूछा गया, तब उन्होंने कहा कि जब तक नीतीश कुमार हैं और जब तक उनकी पार्टी JDU सरकार में शामिल है, तब तक बिहार में शराब नहीं चालू होगा। निशांत कुमार जी को पार्टी में लाने की चर्चा है, ये मुझे मालूम है। और पार्टी में बहुत जल्द ही, कल ही उनका ज्वाइनिंग होने वाला है। और पार्टी में जब ज्वाइनिंग हो जाएगी, पार्टी का काम धाम देखने लगेंगे, तो बड़े नेता मिल बैठ करके उनको और क्या जवाबदेही देना चाहिए, क्या और काम मिलना चाहिए, वो सब बड़े नेता मिल बैठ के तय करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, देखते जाइए आगे होता क्या है। जो होगा अच्छा होगा और अच्छा करने की कोशिश की जाएगी। निशांत कुमार जी युवा है, नौजवान है, उनके अंदर काम करने की क्षमता है, लगन है, उत्साह है, पढ़े लिखे हैं। और जब पार्टी का काम देखेंगे तो नई ऊर्जा के साथ पार्टी का संगठन भी मजबूत होगा और नए नौजवान और जो खास करके बिहार के लोग उनको पार्टी में लाना चाहते थे, अब उनका क्यास खत्म हो जाएगा। अब ये पार्टी में कल ही आ जाएगी। कहा जा रहा है कि नई सरकार में शराब को चालू किया जाएगा। देखिए, ये तो बात की बात है। नीतीश कुमार जी जब तक हैं, नीतीश कुमार जी की पार्टी जब तक सरकार में है, नीतीश कुमार भले ही मुख्यमंत्री के रूप में नहीं होंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी की नीतियों कोई तोड़ नहीं सकता है, उनके अरमानों को कोई छू नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी का जो काम है उस पर कोई इधर उधर की बात नहीं हो सकती। चलिए आगे बढ़ेंगे। बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है जब JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा है कि निशांत कुमार जल्द ही JDU में शामिल होंगे। उन्होंने ये बात कही और वो बड़ी जिम्मेदारी संभालेंगे निशांत कुमार। इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में कहा जाए तो हलचल सी आ गई है और उमेश सिंह कुशवाहा ने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए जो काम किया है, निशांत कुमार भी उसी नक्शे कदम पर चलेंगे। नीतीश कुमार राज्यसभा जाने की सोचे हैं, लेकिन उनका नेतृत्व बिहार के लिए गार्जियन जैसा रहेगा। वह दिशा निर्देश देते रहेंगे और पार्टी के लोग उनके नक्शे कदम पर काम करेंगे। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव लगातार जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को हाईजैक कर लिया। ये तेजस्वी यादव लगातार जो कहते हैं बीजेपी ने हाईजैक कर लिया नीतीश कुमार को, इसी पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि ये सीधे सीधे तेजस्वी यादव की बौखलाहट है। और ये भी कहा कि तेजस्वी यादव को इस बार जो है 25 सीटें भी नहीं मिली हैं, आगे तो उन्हें एक भी सीट नहीं मिलेगी। नेता
नेता न तय करेंगे, हमारे नेता तय करेंगे। इसमें हड़बड़ी क्यों है, आपको बता दिया जाएगा। जब नेता तय करेंगे, नेता ही फैसला लेते हैं, नेता के बिना पत्ता नहीं हिलती है हमारे यहाँ। देखिए, पार्टी की एक एक कार्यकर्ता और नेता सब लोग का इच्छा है कि निशान जी आए, दल में आए और सक्रिय भूमिका में आए और भूमिका में आकर कुछ बागडोर संभाले। सब लोग की इच्छा है और बहुत जल्द ही समय आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि बहुत जल्द ही निशान जी आएंगे दल में और भूमिका में रहेंगे, सक्रिय भूमिका में रहेंगे। सरकार में उनकी भूमिका देखिए, आप तो जानते हैं कि सब लोग का मांग है कि कोई पार्टी के एक कार्यकर्ता का नहीं, पार्टी के नेता से लेकर नीचे के कार्यकर्ता से लेकर ऊपर के सभी नेता तक के सब लोग का डिमांड है। कल ही बैठक हुई थी, हम लोग को विधायक दल की बैठक हुई थी। बैठक में एक स्वर से सभी माननीय विधायकों ने कहा कि आप माननीय मुख्यमंत्री से अपील किया, शीर्ष नेतृत्व से अपील किया कि यहाँ निशान जी को लाइए। यदि आप मन बना ही लिए हैं राज्यसभा जाने का, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया अपने सर्वमान्य नेता से कि यदि आप मन बना लिए हैं तो कम यहाँ निशान जी को लाइए। निशान जी के साथ पूरी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और नेता सब लोग खड़ा है, उनकी अगुवाई में काम। बैठक भी लिया है निशान, वो तो मिले हैं और मैंने नेता लोग से मिले हैं जिनसे मैं विचार जान रहे और उन्होंने भी सहमति दिया है। ज्वाइनिंग कब कर रहा है बस बता देंगे विधायकों को तुरंत ही। हम जब हो जा रहा है क्लियर समय का तो आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। सर सामने देखिए, तैयारी के लिए क्या क्या जो आम जिसका डिमांड करते हैं तो उसके लिए तैयारी करने की क्या आवश्यकता है। तो किसी भी टाइम में जिस समय उनका आ जाएगा सहमति, उधर से आ जाएगा सहमति, उन्होंने दिया है, इस समय का सहमति दे देंगे, उस समय में हम आप लोग को बता देंगे, ब्रीफ कर देंगे मीडिया के साथ ही। बैठक में कई विधायकों का मांग था कि मुख्यमंत्री का चेहरा निशांत कुमार को बनाया जाए, क्या इसको लेकर भी कोई चर्चा हुई? देखिए, आप लोग हमारे नेता सम्मान नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, और माननीय मुख्यमंत्री जी के हिसाब से सब कुछ होता है। पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्मान नेता में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं और जो निर्णय लेंगे उनके साथ पूरा पार्टी खड़ी। क्या पूर्ण विचार को लेकर भी कोई चर्चा हुई थी? नहीं, कोई पूर्ण विचार नहीं। हमारे नेता ने अपने संबोधन में स्पष्ट रूप से कहा है, उन्होंने नेता कि साफ स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि अपनी मर्जी से, स्वेच्छा से, उनकी इच्छा भी थी कि यहाँ दोनों सदन, यहाँ का और वहाँ का, दिल्ली का, जो दोनों सदन में हम जाएं, और उनकी इच्छा भी थी और उन्होंने अपनी इच्छा से भी। नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे तो जेडीयू नहीं, नीतीश जी राज्यसभा जाएंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि पार्टी के काम नहीं देखेंगे। पार्टी के सर्वमान्य नेता, हमारे नेता पार्टी को काम देखते रहेंगे, पार्टी को हम लोग उनका मार्गदर्शन देते रहेंगे, वो मार्गदर्शन देते रहेंगे, पार्टी की कमान उनके हाथ में रहेगी। निशांत कुमार जो बैठक ली है उसमें क्या भूमिका थी यार? मैंने कहा ना आपको कि एक ही स्वर में नीचे एक एक कार्यकर्ता का डिमांड है, एक एक नेता का डिमांड है कि निशान जी आए, सक्रिय भूमिका में। मजबूती कितनी होगी अगर नीतीश जी नहीं रहेंगे तो? निशान जी क्या सब लोग चाहते हैं, कमान क्यों नहीं, सब स्पष्ट है, सब चाहते हैं, पूरे नेता चाहते हैं। जिस तरह से सभी सर्वसम्मत से सभी विधायक ने सर्वसम्मत से क्या विधायकों का एकदम डिमांड था, सिर्फ विधायक का क्या, जो भी हमारे कार्यकर्ता हैं, जो दल के कार्यकर्ता हैं, सब लोग इच्छा व्यक्त किए हैं कि नेता निशान जी को लाया जाए। मुख्यमंत्री से आग्रह किया, तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी और मुख्यमंत्री जी बोले, लेकिन सहमति लिया गया एक तरफा से। चलिए आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि टीएमसी सरकार घबराई हुई है, टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। बीजेपी की सरकार आएगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी और स्वयं सहायता समूह को लखपति दीदी भी बनाया जाएगा और इसलिए टीएमसी सरकार घबराई हुई है। टीएमसी का एक मुख्य लक्ष्य है कि बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे भारतीय नागरिकता मिले और वोट देने का अधिकार मिले। टीएमसी सरकार ऐसा करो, मैं चलता हूँ। जब संतोष नहीं है क्यों नहीं करते?
दादा ममता बनर्जी ये चेहरे के सामने नीचे रखने में क्या दिक्कत? टीएमसी के नेता हैं कल्याण बनर्जी, उन्होंने कहा कि अगर गणेश को सीए से नहीं होते तो मैं उनका उंगली काट लेता। टीएमसी सरकार घबराई हुई है। टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता में आक्रोश है। टीएमसी सरकार 26,000 शिक्षक जिनको उन्होंने रद्द किया, ऐसे लाखों युवा हैं, उसमें आक्रोश है। टीएमसी सरकार कर्मचारियों को 7th पे कमीशन नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो शिक्षकों की बहाली भी होगी, कर्मचारियों को 7th पे कमीशन दिया जाएगा, महिलाओं को 3,000 रुपया बंगाल में दिया जाएगा उड़ीसा के तर्ज पे, सेल्फ हेल्प ग्रुप को लाखपति दीदी बनाया जाएगा। इसीलिए टीएमसी सरकार घबराई हुई है। जनता इस बार वोट के द्वारा टीएमसी का ही अंगूठा काट लेगा। ममता बनर्जी सर धरना दे रहे हैं सर बंगाल में, आपने अभी कहा ममता बनर्जी धरना दे रहे हैं घुसपैठियों को सिर्फ बसाने के लिए, लगातार 2 दिन से धरना पर है सर। टीएमसी सरकार का एक मुख्य लक्ष्य है बंगाल में रोहिंग्या मुसलमानों को कैसे भारतीय नागरिकता मिले, वोट देने का अधिकार मिले। टीएमसी सरकार का एक ही लक्ष्य है, बंगाल को बांग्लादेश बना देना। राजनीति में आ जाना चाहिए सर, सही वक्त आ गया है सर। हाँ, निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार ने दे दी है सर। देखिए, नीतीश कुमार जी एक ऐसे राजनेता बिहार के रहे जिन्होंने केवल 2 दशक तक एक कुशलता के साथ बिहार के विकास को ऊपर ले जाने का काम किया। आज भी निर्णय लेते हैं नीतीश कुमार खुद और सही वक्त पे निर्णय लेते हैं। निशांत जी के लिए पूरा जो उनका वोट बैंक है, वो वोट बैंक की मांग है कि निशांत कुमार को अब राजनीति में आनी चाहिए। और मेरा मानना है कि यही समय है, सही समय है निशांत को सत्ता की राजनीति में आने का। सरकार का गठन कब तक होने का उम्मीद है सर? जब नीतीश कुमार जी संतुष्टि के साथ चयन कर लेंगे कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन मंत्रिमंडल में कौन पद पे होगा, ये टोटल जिम्मेदारी नीतीश कुमार के ऊपर है। मुख्यमंत्री भाजपा कोटे समूह की जोड़ी कोटे सर, ये सब नीतीश कुमार के ऊपर। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।